भाभी ये हालत तेरी क्यों कर हुई है। भाभी ये हालत तेरी क्यों कर हुई है आज, और तुम्हें मेरी सौगंध है सही बताओ राज, तुम्हें मेरी तो सही बताओ राज, बात कुछ भी नहीं छिपाना, और भैया ने कुछ ही कहा है या माता ने मारा ताना, भैया ने कुछ ही कहा है या माता ने मारा। बोलो भाभी। आखिर ये क्या हालत बना रखी। अरे भैया भाभी मुझसे कुछ कहा नहीं यार। बात क्या है बताओगी नहीं तो मैं जानूंगा कैसे। तेरे भैया ने मुझे मार के दिया क्या भैया ने आपको मार के निकाल दिया। तेरे भैया ने मुझे मार के दिया और इसीलिए मैं जा रही देने अपनी तुम्हारे भैया ने मुझे घर से मार कर निकाल दिया। कहा जाओ, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर नहीं जाएगी तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा इसी घर में। आखिर इसलिए मैं मरने के लिए आया। भाभी कारण मैं जान सकता हूँ क्या वजह, किस लिए? इसलिए वही जो तुम्हारे भैया शादी में हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी नहीं पाए थे, इसी यही वजह है। इसीलिए मुझे मारकर निकाल दिया। भाभी उसी वक्त मैंने कहा था कि अभी मैं आज ही जाकर भैया से पूछूंगा कि जब से भाभी घर में आई है ये नौटंकी क्यों शुरू हो गई, लेकिन आपने सौगंध रखी थी कि अजय बिना मेरे आज्ञा के और मुझे मरने से क्यों बचाते हो। मरने से क्यों अरे बचाते हो भैया। अरे तरस मेरे ऊपर रखाते और पढ़ू पाऊं मैं आज भाभी तुम्हारे। पढ़ू पाऊं मैं आज भाभी तुम्हारे, और कहा
घर चलो तुम हमारे। भाभी मेरा कहा मान लो और वापस चलो घर को। तुम्हें दया आ रही है ना? तुम्हें नहीं मालूम मेरे पिताजी आए थे मेरी विदाई के लिए, क्योंकि होली का त्योहार सामने आ रहा है। तुम्हारे भैया ने विदाई नहीं की, कहा जब तक गाड़ी नहीं दोगे तब तक विदाई नहीं होगी। बाबूजी आए थे, आए थे, मुझे मालूम। तुम कॉलेज गए थे, वो रोकर द्वार से चले गए, विदाई नहीं हुई। और हाँ, उनके जाने के बाद तुम्हारे भैया ने कहा हरामजादी, मेरे पिताजी कहते थे मैं अपना घर बेच दूंगा। मैं कहा पिताजी अगर घर बेच देंगे किसी घर में रहेंगे आप? आपने ठीक कहा। यही ना, लगता है तुम्हारे भैया खिड़की से हमारी बात सुन रहे थे। कहा हरामजादी तेरा बाप मुझे गाड़ी देने के लिए तैयार था, तूने मुझसे मना कर दिया। इसी बात को लेकर मुझे मारना शुरू कर दिए और मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिए, माचिस का तीली लगाने जा रहे थे। देखो मुझे धक्का मारकर घर से निकाल दिए। क्या करती मैं? भाभी इस समय कर तू वजह ना मुझे मरने दिया, घर चलूंगी तो मुझे मार डालेंगे पिया। कुछ नहीं होगा भाभी, मैं हूं ना। और तरस मेरे ऊपर है। और तुझे अपने जीते जी मरने न दूंगा, तुझे अपने जीते जी। तुझे अपने जीते जी मरने न दूंगा। और एक कदम अब मैं आगे बढ़ाने। चलो वापस चलो। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी अब। इस बार तो मैं बच गई, अगर फिर लेकर चलोगे तो मैं जिंदा नहीं तो। अच्छा ठीक है, आप उस घर में नहीं जाएंगे तो ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। सुनो, ये लड़की कौन है? भाभी ये लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती है मेरे साथ। इसका नाम सरोज है। अच्छा नाम। कहने का मतलब तुम दोनों आपस कॉलेज में पढ़ते हो? जी भाभी। और ये भी है तुम दोनों आपस में प्रेम भी करते हो? जी भाभी। अजय भैया हमें खुशी है, मैं दुनिया में जिंदा न रहूं या न रहूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर सलामत रहेगा। तुम दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सलामत। लेकिन भाभी सच तो यह है कि आप मेरे साथ चलिए वापस। कहाँ? सहारनपुर घर। नहीं, मैं जाने वाली नहीं। ठीक है, आप वहां नहीं जाएंगे तो एक काम करो, मेरे साथ चलो। आपको मैं ले चलता हूँ दौलतपुर, आपके मायके। अजय
अभी मेरे पिताजी अपने घर पर पहुंचे नहीं होंगे। अगर मैं जाऊंगी मेरे पिताजी सोचेंगे कि मेरी बिटिया ममता कैसे आ गई, ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनके सर का बोझ बनकर मैं कैसे रहूंगी। भाभी देखिए, उनके सर के बोझ की बात छोड़िए, जो भी खर्चा लगेगा मैं खुद देता